सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। आज थर्सडे है हाँ भाई जी जी, और ऑर्गेनन डे है आज। आज अमित शर्मा भाई हमारे साथ है थर्सडे में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत कभी और कभी तो मुझे भी अमित शर्मा, करो ऐसी बात आ गई। आवाज आ रही बेटा मेरी? हाँ जी हाँ आ रही है। आ रही है पहचान सर। मैं कह आ रहा रही हूँ है, आ कभी रही है कभी सर। तो मेरे को भी ऑर्गेनन पढ़ा दिया करो। अरे भाई, पढ़ाते तो हम आज तक किसी को है नहीं, हम तो पढ़ते हैं आप लोगों से के साथ। लेकिन थर्सडे में आपका शेड्यूल बिजी रहता, मैं तो इसलिए याद कर रहा था इस बात को। वो मैंने वहाँ तो की छुट्टी कर ली आज यहाँ पर। राम राम बेटा, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम भाई सबको। और ऑर्गेनन है, ऑर्गेनन में हमारा जो फोरिज्म चलेगा वो 154 चलेगा शायद। 155 सर। 155 चलेगा। हाँ जी। ओके, तो 155 का कंटेंट देख लेते हैं हम 28 पेज पे जाके। 155 में कह रहे हैं कि कॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिस्टरबेंस ऑफ सच क्योर्स। कॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिस्टरबेंस ऑफ सच क्योर्स। कुछ डिस्टरबेंसेस हैं जिन इस तरह के क्योर करने में, उनसे उनका कॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिस्टरबेंस ऑफ सच क्योर्स। जो कुछ डिस्टरबेंसेस हैं वगैरह, जो जो बीच में डिस्टरबेंस हैं, उनको उनसे कैसे हम फ्री हों, इस तरह के क्योर करने में, कुछ ऐसा भाव है। 155 अफोरिज्म में पता चल जाएगा। 155 अफोरिज्म में कह रहे हैं कि आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टरबेंस फॉर in the employment of this most appropriate homeopathic remedy, it is only the symptoms of the medicine that correspond to the symptoms of the disease that are called into play. The former occupying the place of later, bracket में कह रहे हैं weaker, in the organism. That is in the sensation of the life principle and thereby annihilating them by overpowering them. But the other symptoms of the homeopathic medicine, which are often very numerous, being in no way applicable to the case of disease in question, are not called into play at all. बेसिकली कुछ ऐसा चल रहा है ये टॉपिक अमित भाई के, जो सिम्टम्स हमें टोटलिटी में कैसे मैच करने होंगे मेडिसिन के नेचुरल डिजीज से। तो 153 में था कि वो होने चाहिए, मान लो मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिक्युलर होने चाहिए। इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए और क्लियर कर रहे हैं नीमैन साहब। कह रहे हैं कि आई से विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टरबेंस, मैंने कहा बिना किसी कंसिडरेबल डिस्टरबेंस के। तो इस बात का मतलब आगे और खोल रहे हैं, कह रहे हैं फॉर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी, इट इज ओनली द सिम्टम ऑफ द मेडिसिन दैट कोरस्पॉन्ड टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट आर कॉल्ड इनटू प्ले। जब हम एम्प्लॉय करेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को, इट इज ओनली द सिम्टम्स, ये वो सिम्टम होंगे केवल मेडिसिन के। मेडिसिन में बहुत सारे सिम्टम देती है प्रूविंग में हालांकि, लेकिन यहाँ पर केवल वो सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन के होंगे जो यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे, जिनके आधार पर दैट कोरस्पॉन्ड टू द सिम्टम ऑफ द डिजीज दैट आर कॉल्ड इनटू प्ले। जो डिजीज के जो उन सिम्टम्स जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उस डिजीज के उन सिम्टम्स के कोरस्पॉन्ड जो होते होंगे मेडिसिन के सिम्टम, वो यहाँ कंसिडर किए जाएंगे एक तरह से। द फॉर्मर ऑक्युपाइंग द प्लेस ऑफ द लेटर इन द ऑर्गेनिज्म, और फिर जो है फॉर्मर ऑक्युपाइंग द प्लेस ऑफ द लेटर इन द ऑर्गेनिज्म। भाव ये लग रहा है मुझे कि जो मेडिसिन के जो सिम्टम है वो ऑक्युपाई कर लेंगे फिर प्लेस को, स्थान को, जो नेचुरल डिजीज के सिम्टम थे उनके, उन सिम्टम को वो ऑक्युपाई कर लेंगे। कह रहे हैं दैट इज इन द सेंसेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल एंड देयर बाय एनिहिलेटिंग देम बाय ओवरपावरिंग देम।
कहने का मतलब है जो सेंसेशन है लाइफ प्रिंसिपल की डॉक्टर श्रे, उसकी उन सेंसेशन को वो नेचुरल डिजीज की जो सेंसेशन थी उन सेंसेशन को ऑक्युपाई कर लेगी आर्टिफिशियल डिजीज की सेंसेशन वाइटल प्रिंसिपल पे, और इस तरह से एनिलेट हो जाएगी डिजीज सेंसेशंस उसके द्वारा ओवर पावर होते हुए। बट आप कह रहे हैं इस बात को कि बहुत सारे और सिम्टम्स जो होते हैं मेडिसिन में उनका क्या होगा, कह रहे हैं बट द अदर सिम्टम्स ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर ऑफन वेरी न्यूमरस बीइंग इन नो वे एप्लीकेबल टू द केस ऑफ डिजीज इन क्वेश्चन। दूसरे जो सिम्टम्स हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के इसके, जो कि वेरी न्यूमरस होते हैं, बीइंग इन नो वे एप्लीकेबल टू द केस, जो हम डिजीज हम सही कर रहे हैं, केस सही कर रहे हैं, उनका यहाँ कोई सवाल नहीं बनेगा, कोई यहाँ लेना देना नहीं है। आर नॉट कॉल्ड इनटू प्ले एट ऑल, वो यहाँ प्ले में नहीं है। यहाँ प्ले में वो है अमित पाल भाई जो आपने सिलेक्ट करें सिमिलिमम के आधार पर, टोटलिटी के आधार पर। द पेशेंट ग्रोइंग आवरली बेटर feels almost nothing of them at all because the excessively minute dose requisite for homeopathic use is much too weak to produce the other symptoms of the medicine that are not homeopathic to the case। मजे की बात यह है कि जो मेडिसिन के बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स थे वो यहाँ क्यों नहीं डिस्टरबेंस करेंगे, या यहाँ वो क्यों नहीं अपना एक तरह से इंटरफेयर करेंगे। उसका कारण ये बताएंगे अब इंटरफेयर ना करने की वजह से वहां लगातार पेशेंट आवरली बेटर होता चला जाएगा और दूसरे सिम्टम्स को वो महसूस करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेसिवली माइन्यूट डोज देने की वजह से अमित पाल, excessively minute dose requisite for homeopathic use is much too weak to produce the other symptoms of the medicine that are not homeopathic to the case। वो इसलिए यह महसूस नहीं होते मेडिसिन के दूसरे सिम्टम, क्योंकि एक्सेसिवली माइन्यूट डोज जो है, जो यहाँ जरूरत होती है जिसकी होम्योपैथिक यूज के लिए, वो इतनी वीक होती है कि वो दूसरे सिम्टम्स को प्रूविंग की तरह से पैदा नहीं कर सकती। जबकि जो टोटलिटी वाले सिम्टम डिजीज के उन्हें दूर कर देगी। वो है ना, जो होम्योपैथिक टू द केस बनेगी वो इतनी वीक रहेगी एक्सेसिवली माइन्यूट डोज कि वो दूसरे सिम्टम्स उस मेडिसिन के वहां पे एज ए प्रूवर नहीं देगी। इन दोज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर फ्री फ्रॉम डिजीज and consequently can allow only the homeopathic symptoms to act on the part of the organism that are already most irritated and excited by the similar symptoms of the disease। और खास करके उन पार्ट्स पे वो सिम्टम्स पैदा करेगी ही नहीं जो डिजीज से फ्री हैं, वहां तो देगी नहीं सिम्टोमेटोलॉजी माइन्यूट डोज होने की वजह से। और कह रहे हैं और परिणाम स्वरूप कैन अलाउ ओनली, और इसका परिणाम ये निकलेगा केवल और केवल अलाउ करेगी होम्योपैथिक सिम्टम्स के ऊपर काम करना उन पार्ट्स पर जो कि ऑलरेडी डिजीज पार्ट हैं, ऑलरेडी इरिटेटेड हैं और एंड एक्साइटेड बाय द सिमिलर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, और उन्हीं पार्ट पे जो इरिटेटेड पार्ट हैं उन पे सिमिलर सिम्टम्स को एक्साइट करने में ये एक्साइट करने का काम करेगी। जो हेल्दी पार्ट्स हैं उन पे करेगी नहीं, और बार बार समझ लें वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो एक्सेसिवली माइन्यूट डोज है। अगर ये लार्ज डोज हो जाती डॉक्टर दीपशिखा, लार्ज डोज और फ्रीक्वेंट अगर कोई दे रहा है तब ये रूल काम नहीं करेगा। In order that the sick life principle may react only to the similar but stronger medicinal disease whereby the original malady is extinguished। और फिर ऐसे होते हुए इस क्रम में जो सिक लाइफ प्रिंसिपल है वो रिएक्ट करता है केवल और केवल उन सिमिलर बट स्ट्रोंगर मेडिसिनल डिजीज के लिए, और इस तरह से ओरिजिनल मेलेडी उसकी
एक्सटिंग्विश हो जाती है, पूर्ण रूप से चली जाती है। तो लबोलबाब ये है। देखो दो बातें आई हैं, यहाँ दो बातों को समझेंगे हम कि मरीज क्योर कैसे हो गया, एक बात। दूसरा, मेडिसिन के जो आपने टोटलिटी बनाई 100 के 100% तो बनाते ही नहीं जो वो सिम्टम पैदा करती है। पूरी की पूरी मैट्रिया मेडिका में जो पिक्चर होती है मेडिसिन की, उसकी सभी उसको सारी को सिमिलीम थोड़े करते हैं डॉक्टर सरे हम। उस मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स, कुछ टोटलिटी बना करके जो नेचुरल डिजीज के जो कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी टोटलिटी बनाई, उसके सिमिलीम करते हैं हम, और वो फिर भी क्योर करती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब वो हमने दी है और उसने प्रूविंग में अपनी पूरी पिक्चर दिखा भी रखी है लोगों के ऊपर, तो उसने उस मरीज के अंदर अपने दूसरे सिम्टम्स क्यों नहीं दिए? अगर वो ऐसा करती तो उसका कारण है, हनीमैन साहब ये बता रहे हैं कि उसने एक्सेसिवली माइन्यूट डोज होने के नाते तो उसने अपने एसेसरी सिम्टम्स नहीं दिए। उनको एसेसरी सिम्टम बोलेंगे यहाँ। एसेसरी सिम्टम्स जो है मेडिसिन के, वो इसलिए नहीं आए किसी भी पेशेंट के ऊपर क्योंकि उसकी एक्सेसिवली माइन्यूट डोज है, एक बात क्लियर होगी। और जो जिनकी टोटलिटी सिमिलीमम कर दी थी वो इसलिए चले गए क्योंकि वो वाला पार्ट ऑर्गेनिज्म का, वो वाला टिश्यू जो वीक है, जो डिजीज है, वीकली डिजीज है, उसी पे ही वो इरिटेट करेगी माइन्यूट डोज और एक्साइट कर देगी उसी पार्ट पे बिल्कुल सिमिलीमम सिम्टम्स को डिजीज के आर्टिफिशियल के रूप में। और इस तरह से जो वो पहले से ग्रसित था नेचुरल डिजीज का, वे सिम्टम्स वहां से चले जाएंगे और ओरिजिनल मेलेडी इस तरह से एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है या कोई क्वेरी है किसी की? बताओ। ओके, हालांकि इस पे हमने कुछ पहले पढ़ा होगा, उस पे पेज नंबर 67 पेज का कुछ भाव दे रखा है और पेज नंबर 16 मैट्रिया मेडिका प्यूरा में भी यही बात बताई है। तो पेज नंबर 67 पे बेसिकली ये मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर या होम्योपैथिक रेमेडी है दीपशिखा, एक तरह से कि होम्योपैथिक रेमेडी किस तरह से क्योर करती है किसी पेशेंट को। तो ये सेम टू सेम भाव आपका पेज नंबर 67 पे इंट्रोडक्शन में भी दे रखा कि किस तरह से ये ट्रू हीलिंग आर्ट जो है वो अपना काम करता है, उसका मैंने यहाँ रेफरेंस लिख रखा। तो हाँ जी सॉरी सर, एक बार इसका क्रक्स और रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, मेरे बच्चे शोर कर रहे थे, मैं सुन नहीं पाई हूँ कायदे से। हाँ, अभी भी शोर मचा रहे हैं। तो प्रीति जी आप सवाल फिर से दोहराओ, क्या पूछ रहे हैं आप? बस एक्चुअली मैंने पूरी बातों का क्रक्स अच्छे से समझ नहीं पाई क्योंकि लेट से ज्वाइन किया और एक तो बच्चे इतना घर का हाँ चलो। अच्छा, बेसिकली हाँ डॉक्टर प्रीति जी 155 में दो बातें निकल के आ रही हैं। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि जब हम किसी मेडिसिन की कहीं हम प्रूविंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसके अपने न्यूमरस सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब हम उसी मेडिसिन को किसी बीमार व्यक्ति को देते हैं तो उसमें वो सारे के सारे सिम्टम तो होते नहीं जो उस मेडिसिन के अपने हैं सारे के सारे। तो उस मरीज में से उसकी डिजीज की टोटलिटी में जो हम सिम्टम्स बनाते हैं, टोटलिटी बनाते हैं डिजीज, नेचुरल डिजीज की, तो फिर हम उस मेडिसिन में जो उनके सिमिलीमम है उनको सेलेक्ट करते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा इस टोटलिटी के सिम्टम्स को कवर करती होगी जो मेडिसिन में भी सिम्टम होते हैं। तो इस तरह से हम देते हैं मरीज को। तो यहाँ हनीमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो उसके और दूसरे सिम्टम्स हैं उस मेडिसिन के, वो उस मरीज में क्यों नहीं पैदा होते, या फिर वो उनका क्या होगा फिर। तो यहाँ हनीमैन साहब अमित भाई आप कुछ कह रहे हैं? मतलब इसमें ना उनका क्या होगा कि जगह प्रतीति देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा है, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। सबसे पहले डॉक्टर हनीमैन साहब ने कह दिया कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं। हाँ। एक मेडिसिन में हजारों लाखों सिम्टम होते हैं, वो अलग पड़े रहेंगे। जो हमने टोटलिटी बनाई है क्योंकि वो डिजीज पार्ट है वही वीकर है और हमारी होम्योपैथी मेडिसिन स्लाइटली स्ट्रोंगर है,
तो वो उसके ऊपर उसी प्रिसाइज जगह पे जाके काम करेगी, बाकी जगह काम बाकी कुछ नहीं करेगी। हाँ, अब एक्साइटमेंट वो करेगी क्यों नहीं? स्मॉल है। हाँ, बात ये है पॉइंट, वो जो उसके अपने सिम्टम्स हैं वो इसलिए हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आपने एक्सेसिवली माइन्यूट डोज दी है। अगर बात यही उठ रही थी दीपशिखा से, मैं यही कह रहा था कि यदि एक्सेसिवली माइन्यूट डोज अगर नहीं आप दे रहे हो, भले ही आप सिमिलीमम करके दे रहे हो, तो अपने एसेसरी सिम्टम्स पैदा कर देगी। यानी मैं साहब ये कह रहे हैं डॉक्टर अमित शर्मा, ये केवल और केवल सामने तभी आएगा जब है जी मिनिमम से मिनिमम डोज देना है और टोटलिटी बनाते हुए सिर्फ वही जो मेडिसिन है डिजीज के जो मेन सिम्टम्स है उनकी टोटलिटी मैच करनी है। सारे सिम्टम्स मैच नहीं होते हैं, हाँ, हम लोग को करना चाहिए। हाँ, ना कर सकते, कर भी नहीं सकते, सारे के सारे सिम्टम ना तो मिल ही नहीं सकते। लेकिन ये बात तभी सफल होगी जब एक्सेसिवली माइन्यूट डोज आप दोगे। इस बात को पहले बार बार याद कर लें हम लोग। और बॉस जब सारे सिम्टम मैच हो जाएंगे तो वो सेम हो जाएगी, सिमिलर नहीं, और हमें हमेशा सिमिलर देनी होती है। हाँ, सारे संभव भी नहीं है ना दीपशिखा। आप अब ये वो जाओ 63 या 67 एफोरिज्म है, उसमें ये कहा गया है कि एग्जैक्ट जो दो ट्राइंगल की तरह से, एग्जैक्ट टू ट्राइंगल की तरह से ओवरलैप नहीं कर सकती है। इसके बाद वाले में इसके अगली की हाँ 157 है, मैं उसका वो भूल गया बेसिकली। तो 156 में ही है बल्कि ये। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाँ वही है। तो 156 में कंटेंट में कह रहे हैं कि कॉज ऑफ द स्लाइट एक्सेप्शंस टू दिस, कॉज ऑफ द स्लाइट एक्सेप्शंस टू दिस करके है। तो इसमें एफोरिज्म में कह रहे हैं कि देयर इज हाउएवर ऑलमोस्ट नो होम्योपैथिक मेडिसिन बी इट एवर सो सुटेबली चूजन that especially if it should be given in an insufficiently minute dose will not produce in very irritable and sensitive patients at least one trifling unusual disturbance, some slight new symptoms while its action lasts. There is however, हालांकि यहाँ पर ऑलमोस्ट नो होम्योपैथिक मेडिसिन बी इट एवर सो सुटेबली चूजन, कितनी भी सुटेबल तरीके से चूज कर लें, ऑलमोस्ट नो होम्योपैथिक मेडिसिन दैट स्पेशली इफ इट शुड बी गिवन इन एन इनसफिशिएंटली माइन्यूट डोज, और विशेष रूप से जब उसको इनसफिशिएंटली माइन्यूट डोज में दिया जाए, कह रहे हैं विल नॉट प्रोड्यूस इन वेरी इरिटेबल एंड सेंसिटिव पेशेंट, कितना भी इरिटेबल और सेंसिटिव पेशेंट भी क्यों ना हो चाहे, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती एटलीस्ट वन ट्रिफलिंग अनयूजुअल डिस्टर्बेंस, सम स्लाइट न्यू सिम्टम्स व्हाइल इट्स एक्शन लास्ट। तो भाव अमित यहाँ ये पैदा नहीं कर सकती उसका आ रहा है या ये थोड़ा बहुत करेगी? पैदा कर बस करेगी। इट देयर इज हाउएवर ऑलमोस्ट नो होम्योपैथिक मेडिसिन, ऐसी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है चाहे वो कितनी ही सुटेबल चूज करी गई हो। हाँ, और स्पेशली अगर इसको हमने इनसफिशिएंटली माइन्यूट डोज यानी कि लार्ज डोजेस में दे दिया, अच्छा, उल्टा भाव दे रहे हैं, अच्छी होम्योपैथिक दे दी हो तो इन हाँ उल्टा ही बात करते हैं, बी गिवन इन एन इनसफिशिएंटली माइन्यूट डोज, अगर इसको हमने थोड़ी सी भी लार्ज डोज में दिया विल नॉट प्रोड्यूस, किसमें इन वेरी इरिटेबल एंड सेंसिटिव पर्सन, उन लोगों में तो जरूर कर देगी, थोड़ी सी भी जरूर कर देगी जो बहुत सेंसिटिव और जो बहुत इरिटेबल होंगे। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो ना करे, इस तरह के लोगों में ना करे। हाँ बिल्कुल, भाव ये उल्टा आ गया। हाँ जी हाँ। अच्छा, अनयूजुअल डिस्टर्बेंस करेगी, स्लाइट न्यू सिम्टम करेगी, जब तक कि इसका रहता है हाँ, जब तक ये अपना एक्शन पूरा करेगी, जब तक ये अपना एक्शन पूरा करेगी तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत ट्रिफलिंग अनयूजुअल डिस्टर्बेंस ये पैदा कर ही देगी, बशर्ते अगर ये इनसफिशिएंट डोज में दी गई और खास करके इरिटेबल और सेंसिटिव पेशेंट में, पर्सन्स में तो करेगी ही करेगी। कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं का ना करती हो,
है ना, ऐसा कुछ हाँ जी। भाव इसका ऐसे आया घूम के। तो सम स्लाइट अगर न्यू हमने सिम्टम, लार्ज डोज में हाँ कुछ स्लाइट सिम्टम्स, न्यू सिम्टम्स जो है वो आएंगे जब तक इसका एक्शन लास्ट होगा। एक बात कह रहे, फॉर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट मेडिसिन एंड डिजीज शुड कवर वन अनदर सिम्टोमेटिकली एज एग्जैक्टली एज टू ट्राइंगल्स विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। और फिर अगला कारण ये भी बताया एक तरह से, एक ये भी इम्पॉसिबल है कि मेडिसिन और डिजीज को, एक मेडिसिन और डिजीज ठीक इस तरह से कवर करते हो एक दूसरे को, जैसे कि एग्जैक्टली टू ट्राइंगल्स एक दूसरे को कवर कर लेते हैं इक्वल साइड के हिसाब से, इक्वल एंगल्स के हिसाब से। ये भी इम्पॉसिबल है कि डिजीज और मेडिसिन आपस में इतने कवर कर लें, ये भी इम्पॉसिबल है। अब इन दो समस्याओं के लिए आगे क्या वो दे रहे हैं, एक अच्छा सा भाव फिर कह रहे हैं, बट दिस ब्रैकेट में कह रहे हैं, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस unimportant difference will be easily done away with by the potential activity ब्रैकेट में कह रहे हैं एनर्जी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। परंतु ये जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये जो महत्वहीन, बहुत जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना सा अंतर, ये आसानी से कवर कर लिया जाता है या आसानी से दूर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एक्टिविटी के द्वारा। जो पेशेंट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो इसको कवर अप कर लेती है। एंड इज नॉट परसेप्टिबल बाय पेशेंट, नॉट एक्सेसिवली डेलिकेट, और ये परसेप्टेबल भी नहीं होता ये अनइम्पोर्टेंट डिफरेंस पेशेंट के द्वारा, यदि वो एक्सेसिवली डेलिकेट ना हो। द रेस्टोरेशन गोज फॉरवर्ड, और जो रिस्टोरेशन वो आगे बढ़ता रहता है, नॉट विदस्टैंडिंग टू द गोल ऑफ परफेक्ट रिकवरी, और वो आगे बढ़ता रहता है, और उसके बावजूद जो परफेक्ट रिकवरी का गोल है वो हम पा लेते हैं। इफ, कब पा लेते हैं, इफ इट बी नॉट प्रिवेंटेड बाय द एक्शन ऑफ हेट्रोजीनस मेडिसिनल इन्फ्लुएंसेस अपॉन द पेशेंट, बाय एरर्स ऑफ रेजिमेन और बाय एक्साइटमेंट ऑफ द पेशेंट। हम फिर भी परफेक्ट रिकवरी का गोल डॉक्टर दीपशिखा यहाँ प्राप्त कर लेते हैं यदि हम इसको ना रोक दें गलती से हेट्रोजीनस मेडिसिनल इन्फ्लुएंस के द्वारा पेशेंट के ऊपर, या फिर किसी डाइट एरर ऑफ रेजिमेन ना कर दें डॉक्टर श्रेय, तो हम जो है एक्साइटमेंट किसी पेशेंट्स के द्वारा अगर बीच में ना कर दें तो फिर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम उन अनइम्पोर्टेंट डिफरेंस के बावजूद भी परफेक्ट रिकवरी का गोल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसे बार बार भूल जाता हूँ, ये 156 है बेसिकली, जिसमें ये टू ट्राइंगल के हिसाब से बताया गया। हाँ जी। ओके सर, ये लेकिन जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं या फिर जो हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं उनमें ज्यादा करेंगे ना, वरना तो जो कि इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं है उनमें इतने सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस हो गए। हाँ, और वैसे भी जो हाइपोसेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव वो क्लास अलग हो जाएगी। एक नॉर्मल नियम बता रहे हैं निमेन साहब कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में या नॉर्मली जो ये डिफरेंस है, अनइम्पोर्टेंट डिफरेंस है, जो मेडिसिन सिमिलिमम नहीं हो सकती है एग्जैक्टली किसी भी डिजीज के 100%, तो ये डिफरेंस हल्का फुल्का या जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है वो ऐसे कवर अप हो जाता है और हमें परफेक्ट रिकवरी मिल जाती है, बशर्ते उसमें हम कोई बदपरहेजी ना करें। डाइट एंड रेजिमेन में बदपरहेजी ना करें किसी पेशेंट्स के द्वारा, बदपरहेजी ना करें किसी दूसरी मेडिसिन को देकर के, तो हम अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी, बस वही बात है डॉक्टर श्रेय जो कह रहे हैं ना, मतलब अगर बहुत सेंसिटिव है, अगर बहुत डेलिकेट है, या जिसको कहते हैं ना हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, वो ही पता कर पाएगा अगर हमारी मेडिसिन सही भी है और हमने थोड़ी सी ये जो कि हल्का सा डॉक्टर साहब ये बढ़ गया भाई, हल्का सा ये हुआ, तो उस पेशेंट को डॉक्टर श्रेय इन्होंने डॉक्टर हनीमैन साहब ने साफ साफ कह दिया
के कोई बात नहीं, हम उसको समझाएंगे। जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पोटेंशियल एक्टिविटी से, पोटेंशियल एनर्जी से इस चीज को कवर अप कर जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा। परेशान ना हो, एक दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कवर कर देगा, बशर्ते हमने कुछ खाने पीने में या हमारे पैशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई हो, हमने कोई इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं ले लिया, हमने कुछ और तो गड़बड़ नहीं कर दी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा कर देगा। हाँ बिल्कुल। वो जो एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे अंदर, दो एनर्जी है ना, हमारा स्टोर भी तो होता है ना एनर्जी का। तो हाँ जी, जो हाँ जी। हाँ, और इसमें बड़े हल्के फुल्के मूड में हम आपस में बात करते हुए ये कह सकते हैं कि आप यदि किसी बारात के दूल्हे को पकड़ लो या किसी सेना के राजा को कर लो, तो उसके सिपाही उपाही तो अपने आप ही भाग जाते हैं। बाराती क्या हाँ जी, करेंगे जब आपने बिल्कुल। दूल्हे को हटा दिया वहां से, तो फिर बारात का कोई औचित्य नहीं, दीपशिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही अगर बहुत किसी राजा को पकड़ लिया किसी सेना के, तो सारी की सारी सेना सरेंडर कर देती है, तो इस तरह से क्योर हाँ हो जी। जाता है। दीजिए। हाँ भैया, दीपशिखा कुछ कह रही हैं। वे दो चीज इसमें हमें समझ में आ रही है। जैसे हम लोग फिजिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, हाँ मोशन वाला, तो हाँ उसमें ये बिल्कुल उस जगह पर फिट बैठता है कि एक बार आपका जो क्योर की डायरेक्शन का इनर्शिया है शुरू हो जाता है, तो हाँ वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, अनलेस कोई डिस्टरबेंस आके उसको डिस्टर्ब ना करे और उसको उस पाथ से डेविएट कर दे, है ना। तो हाँ अगर एक बार हम रिस्टोरेशन के पाथ पे आ गए, तो वही बात हो गई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर की, जिसका एक डायरेक्शन है, जिसकी एक टेंडेंसी है टुवर्ड्स एक क्योर की तरफ जाने की, वो जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक वो ये छोटी मोटी चीजें जो भी रास्ते में आएगी उनको सब ठीक करते हुए जाएगी। हाँ। ये तो एक चीज होगी। दूसरा जो टू ट्रायंगल्स वाला है, कि दो नेचर में सिमिलर नहीं हो सकते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आ रही थी कि जो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स भी होते हैं, वो भी जिस टीचर ने खुद बनाया होता है और सेम जाइगोट से बने होते हैं, वो हर मामले में आइडेंटिकल होते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें फिर भी आ जाता है। हाँ कई बार एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, किसी हाँ ने किसी चीज को कैसे परसीव किया। तो हाँ नेचर भी दो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं बना, सेम नहीं बना रही है, हाँ। तो मेडिसिन कैसे हम सेम ढूंढेंगे, वो भी बिल्कुल नेचर में सिमिलर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये नेचर हर क्षण, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज हो रही है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो अंतर आता है दो 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 व्यवस्था बनने में या दो चीजों के बनने में, वही ये डिफरेंस पैदा कर देता है। और इसका वहां भी देखा गया था डॉक्टर दीपशिखा, इन्होंने अभी एक भेड़ तैयार करी थी कुछ दिन पहले, अमेरिकन ने, डॉली नाम रखा था उसका, डॉली। डोली तो हाँ, तो उसमें भी आप जो भाव दे रही हैं या उसी से संबंधित है कि नियर अबाउट परफेक्ट सिमिलिमम के होते हुए भी उसको डॉली को आर्थराइटिस आ गया था, एक को नहीं था जॉइंट में। हाँ तो ये सेम हाँ। डिस्पोजिशन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि समय का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में टाइम हमेशा मूव कर रहा है। तो दो कॉन्स्टिलेशन, हाँ एग्जैक्ट कॉन्स्टिलेशन दो मिलने तो क्वाइट इम्पॉसिबल ही हैं। एक पॉइंट पे एक ही कॉन्स्टिलेशन बन सकता है। तो इसलिए दो एग्जैक्ट कंडीशन कोई भी, चाहे डिजीज और मेडिसिन की हो, चाहे वो ट्विंस की हो, चाहे किसी भी दो परिस्थिति एक तो हो ही नहीं सकती इस यूनिवर्स में। हाँ हाँ जी। बस तो देखो डॉक्टर दीपशिखा बताते टाइम और बहुत वो हो रहा है डॉक्टर श्री, जैसे बहुत निकला हुआ है ना, क्या कहते हैं, हम लोगों ने इस बार कैंप में मैंने 4 केसेस देखे, 4 भैया के केसेस, जिनको 2017 में एक सिंगल डोज दी गई थी 200 पोटेंसी की, और अब 2025 बिल्कुल आराम से क्योर की तरफ जा रहे हैं, कोई मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं, कुछ नहीं। एक बार आपने काइनेटिक एनर्जी उसको बहुत अच्छे से दे दी, छोटे मोटे जो सिम्टम आते हैं वो उनकी बॉडीली एक्टिविटी पोटेंशियल एनर्जी हटा देती है, और बाकी सबको जो है वो मेडिसिन अपनी क्योर करती चली जा रही है। हाँ, और मुझे तो आपका स्टेटमेंट और लगता है, यहाँ आप बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपने एक दिन दिया था कि बहुत ऑर्गेनिज्म मेंट फॉर हीलिंग। आपने वी आर बायोलॉजिकली मेंट टू हील, हमें तो बायोलॉजिकली हमें तो हील करना ही करना है खुद को। हाँ, बशर्ते आप रुकावट मत आड़ाओ। बस तो ये इसलिए
क्योंकि जो खुद को हील करने की एक प्रवृत्ति भगवान ने डाल दी है इस ऑर्गेनिज्म में, इस बॉडी में, तो इसको तो जरा सी मदद चाहिए बस। और हिंड्रे वो कहते हैं डिस्टरबेंस दो मत इसको। तो ये तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक है, ये तो एफोरिज्म नंबर 9 है शायद वो वाइटल फोर्स का। तो ये तो ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग वो है। हाँ भैया, ये तो नेचर ने, मतलब मैं इस बात को कहता हूँ, ये तो नेचर ने ये चीज सब लिविंग ह्यूमन बींग्स को सबको दी है। हाँ। आप नेचर को गंदी मत करो, वो अपने आप साफ कर लेगी। हाँ। नदियों को, पेड़ों को, या जिनको आप गंदा मत करो, वो अपने आप को सुधार लेंगी। वो बायोलॉजिकली मेंट है कि उन्हें अपने आप को कैसे सही करना है। बाउंड टू हील, ऑर्गन बाउंड टू हील, वी आर जेनेटिकली बाउंड टू हील, बिल्कुल। हाँ जी, इसलिए बस थोड़ी सी मदद काम कर जाती है मेडिसिन की। हाँ जी, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक स्टेटमेंट ये भी निकल के आता है कि हम ठीक वीक ना करते हैं, ठीक तो खुद होता है इंसान, हम तो थोड़ी हेल्प करते आप हैं। तो खाली स्टिमुलस देते हो। बड़े हाँ। सर ने बोला आप तो उसको सिर्फ स्टिमुलस देते हो कि भाई तेरे अंदर का जो डॉक्टर है उसे उठा और काम करना शुरू कर। हाँ, बाकी तो हाँ बिल्कुल। अब आपको बुलाना तो अमित शर्मा का था और उसकी जगह अमित कह रहे हो। अब पता चला हमने गलती से बुलाना अमित शर्मा को था और बुला लिया अनुज शर्मा को। है सब कुछ उसके जैसा सेम ही। हाँ। लेकिन सेम मेडिसिन तो नहीं है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। हाँ बिल्कुल। जहां जिसकी जरूरत है उसी को बुलाएंगे। अंदर वाला जो डॉक्टर है, मैं कहता हूँ अंदर वाले को जगाओ कि भैया तू उठ के खड़ा हो। और होम्योपैथी अंदर वाले को ही जगाती है। ये इस प्लेनेट पे सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि होम्योपैथी जो है अंदर वाले डॉक्टर को जगा देती है। इसलिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस प्लेनेट पे यही है डिस्कवरी के रूप में। ठीक है। और तो ये था आपका 157। तो सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि ये जो मेडिसिन के कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स रह जाते हैं जो बॉडी अपने आप ही ठीक करती है, जिसमें लिखा है। हाँ, तो अगर वो कितने समय तक वो रहने चाहिए तब तक हम ये समझ पाए कि मेडिसिन का है, या फिर वो उसमें अगर काफी टाइम तक हल्के फुल्के आए जा रहे हैं तो हमें छोड़ना चाहिए या फिर इसमें इंटरवेन करना चाहिए? हाँ, तो ये आगे हमारा ना ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि यदि वो हल्के फुल्के जिन्हें हमने मान लिया था, यदि वो अपने होते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर इस बीच में या तो फिर ये रेजिमेंट गड़बड़ हो गया, या कोई पैसन आ गया, या कोई मेडिसिनल इन्फ्लुएंस आ गया, यदि कोई वापस आ रहा है फिर से, तो हमें फिर से इसको संज्ञान में लेना होगा प्रेस्क्रिप्शन के लिए। या फिर अगर ये डाइट एंड रेजिमेंट भी गड़बड़ नहीं हुआ, ना कोई डिस्टरबेंस हुआ, और अगर फिर भी कोई मुंह उठाने लगा, फिर भी वापस आने लगा, तो फिर कोई दूसरा नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन मोर सिमिलिमम और ढूंढना पड़ेगा दोस्त हमें। तो ये बेसिकली कैन 12 ऑब्जर्वेशन काम करेंगे यहाँ पे फिर आपके। ऐसा नहीं है कि आप उसे देकर बस भेज दिए कि तुम्हारा मेन चीज चले गए और बच जाओ। क्योंकि देखो वो नेचर खुलासा करती है, हम भगवान तो है नहीं, या हम प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते 100 के 100%। हम परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट स्टेट पे काम करना है। अगर हमें लग रहा कि ये बंदा ठीक होता जा रहा तो ऐसे देते रहो। और ये फिर आपका मैनेजमेंट है। मान लो आपकी तरफ से वो लगभग ठीक हो गया पेशेंट, तो अब आप उसको कह दो कि भाई ठीक है, कोई और दवाई मत खाइयो, अगर तुझे कुछ होता है तो तू बता देना मुझे। कैंट साहब ने जो लिख रखी है अपनी लेक्चर्स ऑफ मैटर मेडिका में, कैलकेरिया सल्फ में पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात याद आ गई मुझे। उनका पेशेंट चल रहा था डॉक्टर श्रे, और उसको और सब चीजों के साथ साथ कैटरेक्ट भी था। जी सर। तो कैंट साहब का उस समय का जो अपडेट था अपना, उन्होंने समझ लिया कि ये कैटरेक्ट तो जाएगा नहीं, और ये लगभग हील हो गया पेशेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जितना हील होने थे आप हील हो गए हो, और अब आप दवाई जो है वो छोड़ सकते हो। तो वो बताते हैं उसमें कि पेशेंट 6 महीने बाद आया और उसने कहा कि आपने मुझे कैटरेक्ट की भी दवा दी थी क्या, क्योंकि मेरा कैटरेक्ट भी सही हो गया। तो ये जो आपका जो सवाल है कुछ इस तरह से है कि बॉडी कैसे कैसे हील करेगी, आपने उसको हीलिंग ट्रैक पे डाल दिया, जो अमित शर्मा कह रहे थे अभी। अब वो या डॉक्टर दीपशिखा कह रही थी, जो आपने इनर्सिया में डाल दिया है दोस्त।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी समय बाद लगेगा कि आप ठीक हुई। हाँ डॉक्टर मैम। श्रेय देखो, मैं क्या कहता, मैं आपको जो बता रहा था, मैं कैंप का केस बताता, वो जेनेटिकली हाँ। म्यूटेशन और एमआर वाले केस हैं, उनको 2017-18 में सिंगल डोज दी गई है। हाँ। तो उसके बाद इसका मतलब हमने एक स्टिमुलस दे दिया और पेशेंट को फिर हम देखते रहे कि हमारे जो, जैसे भैया ने कहा ना, कि हमें ये देखना है कि उसका सिफिलिस डाउन होना चाहिए, उसका ग्रोथ एक्सिस आता चला जा रहा है, हाँ। और छोटी छोटी चीजें अगर आती भी है तो खुद ही हट जाती है, देन देयर इज नो नीड टू रिपीट और गिव अनदर मेडिसिन। हाँ। और अगर हमने देखा कि यार ये अब नहीं निकल पा रही, या ये इसकी ग्रोथ एक्सिस रुक गई है, या हाँ। इसका सिबिलिटिक डिस्ट्रक्शन दोबारा बढ़ने लगा है, हाँ। तब की दोबारा की टोटलिटी तब हाँ। बनाएंगे। नहीं तो एक डोज देने के बाद इसका कोई ड्यूरेशन ही नहीं है कि वो कितने साल तक क्योर अनइंटरप्टेडली चलती रहेगी। हाँ। अगर आपने मेडिसिन सही दे दी तो वो सालों साल अनइंटरप्टेडली चलती रह सकती है। हाँ, बेसिकली ये ना सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल कह लो, या फिर आगे आने वाली परिस्थिति को आप जांचना चाह रहे हैं, तो उसका ना पहले से पहले कोई गाइडलाइंस नहीं दी जा सकती। वहां कैंट 12 ऑब्जर्वेशन आप देखिए भाई, कैंट 12 ऑब्जर्वेशन को वहां देखिए कि अगर वापस आ रहा है डिजीज फिर से, या जाते जाते रुक गया, या पहले रुका था फिर बढ़ने लगा, जो भी है, तो फिर हम उन पैरामीटर, उस कंपास के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो जी सर। हाँ, तो चलो खैर यहीं रुकेंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अमित शर्मा भाई आज रहे, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई का भी। अरे धन्यवाद बहुत। और देखो बस एक बात सुनो जी, बस ऐसा है, हमारे शरीर के अंदर मैं इसे अभी आपने बात करी तो एकदम याद आ गया, रामायण पढ़ रहे थे तो हाँ। हनुमान जी को भी उनका बल जामवंत ने याद दिलाया, और कुछ नहीं करा। जामवंत ने याद दिलाया कि काचो प्रसाद रहो बलवाना। तो अंदर, हमारे अंदर इतना बड़ा बल बैठा हुआ है, बस हमें तो उसे उठाना है भाई साहब, खड़े हो बस जाओ। सारी अब वो वही पॉसिबिलिटीज है हैं, कि सारी हाँ जी। पॉसिबिलिटीज हैं इस ह्यूमन बॉडी में, यूनिवर्स की सारी पॉसिबिलिटीज कायम हैं। आप बस उनको जगा दो और उनको, बिल्कुल क्या गजब का एग्जाम्पल आपने दिया हनुमान जी का भी यहाँ। हाँ, और मैं बताऊं यही अरे कहीं मेरे यहीं को आपने हाँ कुछ हाँ कह जी। रहे हो, चलो आप पूरा करो। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं। आपने तो हाँ देखो एक बताइए। एक रामायण का भाग बताया बहुत अच्छा सा, और मैं सब बच्चों को कहूंगा भी, हालांकि जिसने देख ली होगी बहुत अच्छा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा एक लूसी मूवी है डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीपशिखा। हाँ सर, अच्छी मूवी है। लूसी मूवी भी अगर आप देखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और हमारा ब्रेन एक्टिव होते हुए यूनिवर्स के इक्वल हो जाता है लास्ट में उस कैरेक्टर का, लूसी का। जितना जितना हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है उतना हमें दुनिया दिखती है, उतनी चीजें हम परसेप्ट करते हैं इस ब्रह्मांड की, अमित शर्मा। और उसमें दिखाया गया है कि 100% उसका जो ब्रेन है तो वो फिक्शनली, जब उसका 100% डिकोड हो जाता है, ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ब्रेन, तो वो उसका हार्डवेयर भी नहीं बचता, वो एनर्जी का रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पूरा तो भाई मैटर एनर्जी। हाँ, पूरी का पूरा मैटर एनर्जी। तो ये इतनी संभावनाएं हैं इस शरीर में, जो अभी जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हनुमान जी के हिसाब से आपने दिया। और ये हर एक इंसान में ये सारी शक्तियां, सारी पॉसिबिलिटीज हैं भी, बस उन्हें जगाने वाला गुरु हो और परिस्थितियां हो। हाँ जी। और इसमें ना ये जो आप मूवी की बात कर रहे थे ना, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ भी है कि एवरेज इंसान जो है, जैसे उसका ट्रेलर में आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि पोस्टर में कि एवरेज इंसान सिर्फ 10% अपना ब्रेन यूज करता है। मैक्सिमम। अगर वो 100% यूज करता है, तो उस मूवी पे बनाई कि जब वो 100% यूज कर पाएगा तो फिर कहाँ पहुंच पाएगा। पूरी यूनिवर्स का परसेप्शन उसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो उससे हाँ दीप सिंह, उसको भी स्टिमुलस ही मिला था तब उसका हाँ ब्रेन। देखो वहां भी जामवंत वाला स्टिमुलस मिला था। TPH4 जो केमिकल है उसमें दिखा रखा है, उसी से ट्रिगर हुआ था वो। तो बहुत अच्छी मूवी है, हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने के लिए सब्जेक्ट को बहुत अच्छी मदद करती है। और दीपशिखा मैं बताऊं, लूसी
और मैं बताऊं, लूसी। हाँ, जब डॉक्टर टीबी बॉस ने देखी दीपशिखा ये मूवी, हाँ जी। तो बॉस तो भाई मेडिसिन निकाल रहा है, एक तो एनोलिनम और एक कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका और एनोलिनम मेडिसिन, इसके 100% सिमिलीमम बैठती है। एनोलिनम में है कि जो हवा को भी महसूस कर सकती है, जो आपके कमरे में हवा के दबाव का जो डिफरेंस आता है उसे एनोलिनम उसको परसीव कर सकती है। इतना जबरदस्त परसेप्शन है। तो जब उन्होंने लूसी देखी, कहने लगे यार लूसी तो बिल्कुल ही एनोलिनम है, क्योंकि उसे भी बाद में ना पेड़ों में जो वो पानी मिनरल्स ऊपर जा रहे थे पत्तियों से, खाद्य पदार्थ सर्कुलेशन पेड़ों के अंदर दिखने लगा था, उसको महसूस होने लगा था। वो मोबाइल की जो रेंज थी, मोबाइल की जो वॉइस फ्रीक्वेंसी थी, उसमें वो दिखने लगी थी लोगों की बात करते हुए। तो एनोलिनम उन्होंने कोरिलेट करी थी और बड़ा आनंद आया। और बॉस ने देखी, बहुत ही अच्छा लगा उनको, क्या लगे यार ये तो कमाल हो गया। ठीक है, तो यहीं रुकेंगे भाई। इसीलिए तो मैं अपना एंटीना खड़ा रखता हूँ। हाँ, अभी इसीलिए मैं अपना बढ़ा रहा था। हाँ, नहीं बिल्कुल, आपका वो फोटो अच्छा लग रहा है, आप फोटो अच्छा लग रहा है आपका। बेसिकली यहाँ भी लूसी वाला ही पार्ट आएगा दीपशिखा, अमित शर्मा की इस बात में। हम तो सीखना चाहते हैं और अमित हो रहा है ऐसा। उसमें डॉल्फिन को लेके कहा था डॉक्टर श्रेय कि डॉल्फिन 20% ब्रेन यूज कर लेती है, जबकि इंसान 10% यूज करता है, तो ऐसा क्यों है? तो प्रोफेसर ने उसमें ये बताया कि डॉल्फिन ऐसा होना चाहती है और इंसान पाना चाहता है। तो जो पाना चाहता है वो इतना इवॉल्व नहीं हो सकता, जो होना चाहेगा वो इवॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए भैया अमित शर्मा आप तो हो ऐसे और हम पाना चाहते हैं, अंतर इतना बस। चलो ठीक है, यही रखते हैं। राम राम भाई सबको, नमस्ते। राम राम अमित बॉस, राम 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 भाई।